भैया बाबू, अब तो मेरा सब कुछ लूट गया। माँ बाप भी चले गए, एक अच्छा घर मिला, पति मिला, वो भी मुझे घर से मार के बाहर निकाल दिया। दर बदर ठोकर खा रही हूँ। लगता है इस लड़की को मैं कहीं देखा हूँ ना बुआ। कहाँ देखेगी तू बतावा, कहाँ देखेगी? इस तेरा नाम आरती है ना? ओ हाँ, मेरा नाम आरती है। मेरा शक सही निकला। लेकिन आप कौन है? मैं तेरे गांव का सिख अर्जुन प्रधान हूँ। प्रधान चाचा? चाचा नहीं हूँ मैं, सिर्फ प्रधान हूँ। क्या बात है? क्या बात है? तेरी तलाश में था। तेरे घर वालों को सबको जानता हूँ, सबको पहचानता हूँ, लेकिन तू नहीं मिल रही थी, तेरी ही तलाश थी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुन। तेरे बाप के साल से पठानी गया था, इसीलिए मैं तेरी तलाश में था मेरी जाने मन। मेरी बात लाज हमारी भर के कलयुग चाचा बेटी के रिश्ते में नहीं लगाओ। आरती मेरी बात नहीं मानेगी, तेरी जबरदस्ती में इज्जत लूटूंगा, कोई बचाने नहीं आया। पापियों बेशरम नीचे कूदते पापी तुले बेशरम, तेरी धरती से मैं डरने वाली नहीं। जाके दुल्हन बना हमारे बाल और बहल को, तेरी बातों में मैं आने वाली।
हराम जाती है। कहने का मतलब तू मेरी बात नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, काल चल कर फिर से तेरी मैंने इसकी इज्जत लूट लिया। बहुत नखरे दिखा रही थी, मैं इसकी इज्जत लूट लिया हूँ। अब ये लड़की नदी पोखरे में कूद कर अपनी जान दे दी। हला ए अमर पलवा, तूने मुझे प्रधानी सराया था ना, देख तेरे बच्चों को मैं जिंदगी से हरा दिया, सबके मौत के घाट उतार दिया। मैं यहाँ से हरामखोर अर्जुन सिंह प्रधान। अरे मेरा तो वैसे ही सब कुछ लुट गया था, बस मेरे आंचल में दाग लगने ही बाकी था। आज वो भी तूने पूरा कर दिया, लेकिन ये आरती चुप बैठने वाली नहीं है। मैं अभी इसी वक्त थाने जा रही हूँ। तेरे नाम का रिपोर्ट लिखा कर अगर तुझे जेल न भेजाई तो मेरा नाम भी आरती नहीं। इधर आओ। यस सर। ड्यूटी कर रहे हो? यस सर। हाँ यस सर। आलस, सारा वक्त आलस में रहते हो तुम लोग। चौकीदार कहाँ गया? जाने दो, कोई बात नहीं है। अरे एक काम करो, काली पहाड़ी पर गया रे, बहुत रेड मारा, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला किस बिल में छुप गई है डाकू शेरनी। मिलेगी, कभी तो मिलेगी। हाँ, वादा किया हूँ, जब तक अरेस्ट नहीं करूंगा तब तक चैन से बैठो। देखो भाई, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। कोई फरियादी आए तो सूचना देना, ठीक है? ये भगवान, इसकी हालत ये बता रही कि इसके साथ बहुत बड़ी बदतमीजी किसी दरिंदे ने किया है। बहन, ये तुम्हारी दशा। मेरी बात सुनो, अरे समझी में आता नहीं ये राज क्यों छुपा।
तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ी दुश्मनी है। उसका नाम बता दे, इससे पी जाएगा। बहन बोलो। बात सब बताती हूँ। सुनो है साहब, मैं बात सभी बताती मेरे काकर प्रधान, जिसका नाम आशिक अर्जुन प्रधान है साहब, वो मुझे सुनसान जगह पे पाकर मेरी इज्जत लूट ली है साहब। अर्जुन प्रधान? अरे अर्जुन साले, तेरा इतना आतंक बढ़ गया है कि अब गरीब बहन बेटियों की इज्जत तक नहीं बच रही है। नहीं अर्जुन, तेरी कजा आ गई है, तेरी कहानी मैं खत्म करूंगा साले। बहन, अर्जुन तुम्हारे साथ बदतमीजी किया, मेरी बात सुनो। अरे बढ़ गया अर्जुन सिंह है क्रूर, अरे भाग ना पाए मुझसे जा रहा हूँ मैं अभी करने को गिरफ्तार है, और तेरा ही दुश्मन नहीं मेरा भी गद्दार है। अरे फोड़ के आंख बना दो, बना दूंगा उसको साले को। फोड़ के आंख बना दूं, अरे भाग ना पाए मुझसे। बहन तुम चिंता मत करो, अब पुलिस का काम है अर्जुनवा को सजा देने के लिए। सिर्फ तुम अपना नाम बताओ, गांव का नाम बताओ, कहाँ की रहने वाली हो, उसके बाद अर्जुनवा के खिलाफ कार्यवाही मैं करूंगा। बोलो बहन, कहाँ की रहने वाली हो, क्या नाम है? साहब, मेरा नाम आरती है साहब, मैं इसी ग्राम अमरगढ़ की रहने वाली हूँ साहब। आरती है? एक मिनट, कहीं तुम अविनाश की घर वाली तो नहीं हो? साहब, अमित की भाभी हो? साहब, तुम्हारे बच्चे के कत्ल के जुर्म में तुम्हारा देवर जेल में बंद है। लेकिन साहब, हाँ बोलो। आपने अमित का नाम लिया तो मुझे एक बात याद आ गई साहब। एक बार मेरे अमित से मुझे मिला दीजिए साहब। अमित से मिलना चाहती हो? दिवान जी, आज तारीख कौन है? आज 20 फरवरी है साहब। अरे साले हरामजादे, 20 फरवरी है। 20 फरवरी है कि 2 फरवरी है? नहीं सुधरेगा हरामजादे। आज 2 फरवरी है। बहन तो बड़ी खुश वाली हो, खुश किस्मत वाली हो बहन। अगर अपने देवर से मिलना चाहती हो
तो आज ही जाकर कचहरी में अपने देवर से मिल सकते हो, क्योंकि आज तुम्हारा देवर कचहरी में पेशी पर आ रहा है, आज उसकी हाजिरी है। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? हाँ बहन, मैं सही कह रहा हूँ। जाओ जाओ तुम अपने देवर से मिलने के लिए, और मैं अर्जुनवा के घर जा रहा हूँ। उसके किए की सजा मैं दूंगा। जाओ बहन। साहब, न जाने मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैं आपको जी भर के यही देख लूं तब जाऊं साहब। आरती, बहुत देर हो जाएगी, तुम्हारा देवर फिर तुमसे नहीं मिल पाएगा। जाओ, नहीं तो तुम्हारा देवर नहीं मिल पाएगा तुमसे। ठीक है साहब। ये भगवान, ये औरत एक तक मुझे निहारे जा रही थी। अब जब तक आंखों से ओझल नहीं हुई तब तक इसके आंखों से आंसू बरस। ये भगवान, ये औरत है कौन? मुझे क्यों निहार रही थी? और एक मिनट, इसकी शकल तो मेरी आरती दीदी से मिल रहा है मेरे भाई। ठीक इसी की शकल की मेरी बहन थी, लेकिन अर्जुनवा जब मेरे माँ बाप को मार डाला है तो मेरी दोनों बहन को भी मार डाला होगा साला। और एक बात और है कि मैं देख रहा हूँ इस औरत के मांग में सिंदूर है, और मेरी आरती दीदी तो कुमारी थी मेरे भाई। ये मेरा बहन है। एक शकल के कई इंसान है दीवान जी इस दुनिया में। एक काम करो, गाड़ी तैयार करो, अर्जुनवा के घर छापा मारेंगे, नहीं भाग जा सकता है साला। चलिए साहब। जरा भी सूचना पाया तो भाग सकता है। चलो साहब। आइए मेरे साथ। का बताई प्रधान घर बताए समरोई कजनी कहाँ चला गए। अहम घर में परेशानी यही चल दे बैठे आज आज बताए उनका बहुत घूमे लाग हैं। दीवान जी अर्जुनवा के घर आ गए हैं, जाकर पता लगाओ, अगर अर्जुनवा मिले तो कह दो कि थाने से बड़े सर आए हैं, आकर बाहर निकले बाद मुझसे बात करें, ठीक है? ओके सर। ओके मैं कह रहा हूं कोई हवेली पे ओए! अबे तुमको पता नहीं होगा भोसड़ी के। अबे तुमको पता नहीं होगा, बाहर आओ देखो कौन मैं खड़ा हूं। क्यों बे, यहाँ आओ नमक चाट के। वो मेरा मुंह लगा नौकर है, तुम बताओ क्या काम है? ये बताओ आशिक अर्जुनवा कहाँ गया प्रधानवा? बड़े होश से बड़े तमीज से नाम लो। गांव के प्रधान है वो। अच्छा अच्छा, गांव का प्रधान है। मैं उनकी बीवी हूँ। अच्छा जी 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 जी। गांव प्रधान है, सबके अपन लेटरिंग दे। अरे तुम चुप रहो, नमक चाट नहीं तुमको अंदर कर देंगे। मैं उनकी बीवी हूँ। अच्छा तुम उनको बीबी हो, प्रधानाइन हो? जी हाँ। आशिक अर्जुनवा कहाँ गया? नहीं है घर पे। नहीं है? नहीं। मैं तुमको सफा सफा बता रहा हूँ, क्या बता रहे हो? एकदम जल्दी से उसको बुला दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जब ना है तो कहाँ से बुलाई थी? तुम बहुत ही बोलती हो नमक चाट के। मैं नमक नहीं चाटती हूँ। हाँ? नमक आप चाटते इसलिए पतले दुबले हैं। नमक तुम बहुत ही चाटती हो। ये बताओ उसको निकालो, बहुत सारी कहाँ गया? मारा तो कन बहुत झांझर हो जाए भाई। तुम पुलिस वाले का हाथ हाँ रे। हाँ रे, हाँ। मैं तुम्हारा रे हूँ, हाँ रे। मैं तुम्हारा बता रू। जो जो चप्पल मारूंगी मुंह पे ना हरामजादे,
मुंह पीछे घूम जाकर, समझा? तुम बहुते लेडीज हो इसीलिए बहुते बोलती हो नमक चाट के। बोलती हो। ए नहीं है आशिक और चलो प्रधान, चलो हमारे बड़े साहब आए हैं। चलो बड़े साहब। तोहरे साहब के घर जो है कहा फलानी मिले फलानी क्यों लेके जाते नहीं, समझे? भागे सर। अरे ओ देखो ओ साहब, तेरा साला हूँ मैं, तेरा साला हूँ मैं, तेरी भाषा देख रहा हूँ। अरे सर बोल, सर बोला जाता है। वही तो साहब, सर माइक बंद हो गया था। अर्जुनवा मिला? हाँ सर। अर्जुनवा मिला? नहीं सर, उसकी धर्म पत्नी है। उसकी घरवाली है। इधर चलो, मैं बात कर रहा हूँ। अरे मैडम उठो, इधर आओ। जी सर बोलिए। तुम अर्जुन की घरवाली हो? जी हाँ, उनकी बीवी हूँ। तुम्हारा आदमी अर्जुन प्रधान कहाँ है? घर पे नहीं है वो। उसको बुलाओ भाई, देखो उसको बुलाओ, कह दो कि पुलिस वाले आए हैं, ठीक है? घर पे नहीं है सर वो। कहाँ गए? बिना बताए कहीं गए। देखो झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोलती। झूठ मत बोलो, आज मूड डिस्टर्ब है। तुम्हारा आदमी अर्जुन प्रधान बहुत बड़ी बदतमीजी किया है। जानते हो क्या किया है? क्या हुआ? एक औरत का रेप किया है। आपका दिमाग खराब हो गया, जरूर पागल कुत्ते ने काटा होगा। मुझे पागल कुत्ता काटा है? और क्या? हाँ, मुझे पागल कुत्ता काटा है। उसको बुला, मैं कह रहा हूँ बुला। घर पे नहीं है वो। मैं तेरी भाषा वहीं से सुन रहा हूँ। मेरे दीवान को तू क्या बोल रही है? रेते की भाषा बोल रही पुलिस वाले को। आप मारने नमक पीटने चाटते की बात हैं। कर रही थी यार। आप नमक चाटते हैं। बदतमीज औरत, तुझे शर्म नहीं लगती? पुलिस वाले से व्यवहार कैसे किया जाता है? हाँ, बुला उसको। नहीं है रे। अच्छा ठीक है, बोल दिए तो उसका अंजाम अब पाया। मैं किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता मैडम, लेकिन आज तूने पुलिस वाले की तौहीनी की है, इस वर्दी की तौहीनी की है। और मैं तुझे हाँ पुक्की की बात मैं तेरी पुक्की से मतलब मैं तू पुलिस वालों की रेते की भाषा बोली है, उसके बाद साली पुलिस की दिमाग खराब हो गया है। पुलिस को रेते की साली के कहाँ लगती है रे? कहाँ लगती है साली? अरे सर तुम बुढ़े हो चुके हो, मैं जवान हूँ अभी। और हमको मारा, मारने दो। और मारा कब मारे? हटो 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 तुम नमक चाट के। ये बता मैं तुम्हारा रे हूँ? अरे मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? मार दे माटी देनु ना। सर ये बहुत मरवाती है सर, नहीं मान पाऊंगा सर। कैसे मारेगा? सर ये बहुत मरवाती है सर। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसकी और ऊपर और ऊपर और ऊपर। एक काम करना, हम लोग जा रहे हैं, ठीक है? अर्जुनवा फिर रेते की भाषा किया आपकी, ये देख रही है डंडा ना। जा रहा हूँ, अर्जुनों को भेज देना, ठीक है? साली तेरे मुंह नहीं लगेगी। जरे जाए जा तहा माटी दिया नु भाई साहू तू अजनकेर के टीवी भेजो छीला मुर्गा है साया है ए जाता रास्ता में लड़के मर जाता माटी देना तबाऊ। हां आशा पर पलक ऊपर हाथ रहा, बहुत अंजाम बुरा होगा। आने दो प्रधान जी को। खाए भरे पाई गए हो जो तो चाय चापत यही आएगी भाई। हाय डार्लिंग, हाँ भाई, का करें डाली क्या हुआ? क्यों नाराज है? नाराज है ये गुस्से लगती है। का कमी देख तो कहां क्या बात है मेरी जाने मन, किसी ने का या करे हाय यार पुलिस वाले घरे और का कमी करे मैं क्या किया हूँ? का करे हां मैं क्या किया हूँ? आए रहा नीलवा दरोगा हमका माटी देना मारे से ऐ क्योंकि साथे चिलांडू रहो माटी देना हमका मारे से क्या नाम था? अनिलवा दरोगा अनिल बात बहुत पीछे पड़ गया। अनिलवा का बच्चा बहुत अनिलवा का बच्चा बहुत अनिलवा का बच्चा बहुत
सबक सिखाना ही होगा। तुम बोलना मत, मैं अनिल के पास फोन लगाने चला हूं। लगा माटी देने के लगे फोन। अभी जब उठाएगा तो बात करूंगा उससे, बोलना मत। हेलो, हेलो, इंस्पेक्टर अनिल कुमार, थाना अकबरपुर, कौन बोल रहे हो? मैं ग्राम सभा पिलखुआ से सूरज प्रधान बोल रहा हूँ। अरे प्रधान जी, बहुत दिन के बाद याद किए, क्या बात है भाई? साहब, मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। कैसी सूचना प्रधान जी? आप शेरनी डाकू जानते हो? डाकू शेरनी को अरेस्ट करने के लिए मेरा ट्रांसफर हुआ है साहब, आए हो तो अकबरपुर थाने में। जी उसको जी जी। गिरफ्तार करने खातिर आए हो? हाँ हाँ भाई। तो आज शेरनी डाकू काली पहाड़ी पे हथियार लेकर आइए। आपको गिरफ्तार करना है तो समय से आ जाइए, मैं भी वही आपको मिलूंगा। डाकू शेरनी काली पहाड़ी पर आ रही है? आ रही है। आप चिंता मत करिए, मैं अकेले ही डाकू शेरनी को अरेस्ट करने आ रहा हूँ। आइए, मैं वही मिलूंगा। मेरी जान-मान, उसे सबक सिखाऊंगा। चल। ठाकुर सर ने पुलिस की तरफ से तुम्हें वार्निंग दी जा रही है, जितनी जल्दी हो सके अपने आप को पुलिस के हवाले हो जाओ। चारों तरफ से पहाड़ी पर गिर चुके हो, पुलिस से बच के नहीं जा सकती हो। हाँ, अपने आप को सरेंडर हो जाओ, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। अगर नहीं सरेंडर करोगी तो बेमौत मारी जाओगी, बचने का कोई ये तेरी कैसी अबे हिम्मत पड़ी, धमकी जात कर तू मेरे ये घर पे दिया, आज से मौत बनकर अभी आया मेरी, धमकी जात कर तू मेरे ये घर पे। अर्जुन प्रधान, तू शेरनी डाकू नहीं, मैं धोखा देकर पहाड़ी पर बुलाया तूने मेरे घर पे गया था, मेरी पत्नी को डांटा, मारा था साली को। तुम अगर मिला होता तो कुत्ता बना के ले जाता साली। यहाँ मिला हूँ। मारेगा? आज मार डालूंगा। मारता है साली, मारूंगा। मारेगा मुझे? मारूंगा। मेरी बात सुन। तो मार कुत्ते, तुझे जितना है मारना, डरने वाला नहीं तुझे। हंस के भौरा जगत की, अरे कलम कह रही, तेरे भगवान के मार दे। अगर मैं बच गया तो तू नहीं बचेगा अर्जुन प्रधान, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। मानना चाहता है? आराम जादे। हाँ, उसी दिन बात दिया, लेकिन आज नहीं बचेगा। मारेगा साले, मारूंगा। मारेगा। साहब, गोली चलाने में बिल्कुल देर नहीं करता हूँ। अब तुम यहीं मत जाओगे, मैं यहाँ से चलता हूँ। शेर सिंह, हवलदार जी, देखो अनिल कुमार इंस्पेक्टर है, गोली लगी हुई बेहोशी की हालत में है। उठाए, चलो हॉस्पिटल, दवा मैं कराती हूँ। उठा ले। अभी अभी थाने से आ रही, अभी मुल्ला अमित से मिल के आ रही हूँ। मेरा अमित बोला, भाभी माँ, जिस दिन तेरा ये अमित जेल से छूट के आएगा, तेरे एक एक हिसाबों का बदला चुकाएगा, तेरे एक एक अपमानों का बदला चुकाएगा। लेकिन आज कितने दिन बीत गए, कोई मेरे पास नहीं आया। दर बदर भटक रही हूँ, दाले दाले के लिए तरस रही हूँ। आज कितना दिन बीत गया, न तो कुछ खाया है, नहीं कोई ठिकाना मिला है। चलते चलते थक गई हूँ,
सामने दरिया दिखाई दे रहा है। इस जिंदगी से जीने से अच्छा है कि मैं इसी दरिया में कूद कर अपनी जान दे दूं। अरे मैं किसके लिए जिंदा रहूं जब मेरा इस दुनिया में कोई बच्चा ही नहीं। चल रही हूँ इसी दरिया में कूद कर आज अपनी जान दे देती हूँ। नंबर 1, नंबर 2, लड़की तू कौन है और क्या है तेरा नाम, और इस दरिया में कूद कर क्यों देती है अपना जान? क्या नाम है, कहाँ के रहने वाली है, कौन जैसा मुसीबत का पहाड़ तेरे पर टूट पड़ा है, क्यों जान देना चाहती है, बोल कहाँ के रहने वाली है? सरदार जी, आपने मेरी जान बचाकर अच्छा नहीं किया। अरे मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अपनी जिंदगी से उब कर मैं अपनी जान दे रही थी। अगर आपको मेरी सच्चाई जाननी है तो मेरी बात सुनिए। आज से कुछ दिन की पहले की बात है। दिवाली का त्योहार था, पूरे देश में खुशियां मनाया जा रहा था। मेरे घर में भी वही तैयारी हो रही थी। मैं अपने खेतों में चारा काटने गई थी, लेकिन जब चारा काट के आती हूँ तो क्या देखती हूँ कि न जाने कौन हत्यारों ने मेरे माँ बाबूजी को मार डाला। घर में मेरे छोटे भाई बहन थे, वो भी न जाने कहाँ चले गए। रोती रही, बिखलाती रही, किसी तरह माँ बाबूजी का कफन दफन किया। एक दिन की बात है, मैं एक चौराहे पे बैठ के रो रही थी। एक अभिलाष नाम के लड़के ने मुझसे शादी की, अपने घर ले गया, लेकिन मुझे वहां भी खुशी नसीब न हुई। मेरी ननद ने मुझे मार के घर से निकाल दिया। दर बदर ठोकर खा रही हूँ, इसीलिए अपनी जिंदगी से उबकर मैं अपनी जान दे रही थी। लेकिन ये मैं क्या देख रही हूँ सरदार साहिबा, कि मेरी कहानी सुनकर आपके आंखों में आंसू आ रहा है। आखिर बात क्या है, मुझे नहीं बताएगी? यह मालिक, तूने मुझे किस मोड़ पे ला दिया है, मेरी बात सुन। पहचानने की कोशिश कर, मैं आपकी बहन छोटी अंजलि हूँ दीदी। नहीं, नहीं, ये आप क्या कह रही है कि आप मेरी छोटी बहन अंजलि? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे अरे मैं अपनी छोटी बहन अंजलि को जानती हूँ। अरे उसका मेरे साथ बचपन बीता है।
मेरी बहन सब कुछ कर सकती है, लेकिन कभी डाकू नहीं बन सकती। हाँ दीदी तू सच ये कह रही कहिए है। ना कि आप झूठ बोल रही है। तू सच कह रही है। उस समय की बात याद कर, खास दीपावली का त्योहार था। घर में बाबूजी और माताजी त्योहार मना रहे थे और आप खेतों में चारा काटने गई थी दीदी। हम अनिल भैया के साथ खेत में दीपक जलाने गई थी। जैसे दीपक जला के घर पे आई, अपने ही गांव का रहने वाला आशिक अर्जुन प्रधान अपने माँ बाप को गोली मार दिया। उसकी बीवी आशा पर बना न जाने कौन सी ऐसी दवाई ली थी दीदी कि हम भाई बहन की बेहोशी की हालत में करके ले जाके ऊंची वाली पहाड़ी से फेंकवा दी दीदी। जब उस जंगल में मुझे होश आया, मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। उसी जंगल के रास्ते में बैठ के रो रही थी। उसी रास्ते से डाकियों को गिरोह जा रहा था। उस गिरोह के सरदार मेरे पास आए और मुझे उठा के गए अपने अड्डे पे। जब मैं अपनी सारी कहानी बताई तो सरदार जी बोले कि बेटी अपने माँ बाप को कातिल को मारना चाहती है, आज तेरा नाम मंत्री नहीं डाकू शेरनी। पहचानने की कोशिश कर बहन, देख या मेरे मालिक, आज तो मुझे इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है कि मैं अपनी बहन से कहाँ कैसे मिल सकती। अंजलि लगा लूं गले से बहन अंजलि, बाद मुद्दत की बिछड़ी बहन मिल गई। कैसी भौरा जगती की कलम लिखी गई। कैसी भौरा कैसी भौरा जगती की कलम लिख गई। बात मुद्दत की प्यारी पहल मिल गई। भौरा रो मत दीदी, तुझे तेरी बहन की कसम है, आज से तुझे रोना नहीं है, आज से तुझे मेरे साथ रहना है। आज तुम्हें बंदूक का बाना उठाना होगा दीदी। नहीं, तेरी ये बहन मरना पसंद करेगी, लेकिन कभी डाकू नहीं बनना चाहेगी। वारे अंजलि दीदी, भूल गई अपने माँ बाप को, कातिल को। जिस दिन मारा था कुत्ते अर्जुनवा, खाई हुई कसम कि अगर तेरी हवेली को शमशान न बनाई तो मेरा नाम डाकू शेरनी नहीं। तुझे तेरी बहन की कसम है, आज बंदूक का बाना उठाना होगा दीदी। उठा ले।